लोक सभा विच विरोधी संसद मैंबरां दी नारेबाजी विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती कानून रद्द करन वाला बिल 2021 पेश किया। काफ़ी देर होए हंगामे तो बाद खेती कानूनां नूं रद्द करन दे मते नूं लोक सभा विच पास कर दिता गया। दस्सणयोग है कि लोक सभा कार्रवाई शुरू हुंदे ही विरोधियों का हंगामा शुरू हो गया सी। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेकर आया सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। इस हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है सर, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे का बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने दो, चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं लोक सभा विच खेती कानूनां नूं रद्द करन दा मता पास होण तो बाद यह बिल राज सभा विच भी पास कर लिया गया। यह बिल पेश करन समय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर तो कानूनां दी सिफत करन लगे। इस तो बाद विरोधियों वालों नारेबाजी की गई। हंगामे दौरान ही यह बिल राज सभा विच पास कर दिता गया ते हुण यह बिल राष्ट्रपति कोल भेजा जाएगा ते राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही खेती कानून रद्द हो जाएंगे। परिणाम क्या होगा? तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the farm law repeal bill 2021 was passed by Lok Sabha to take into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ संसद विच सवाल भी होण अते संसद विच शांति भी होवे। कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀਆਂ 100% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ 100% 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਕਤੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 250 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ मैदान ਛੱਡ ਕੇ दौड़ रहे हैं। मैंने दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करके पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि आपने दिल्ली के स्कूलों में आके देखने की इच्छा जताई थी और कहा था कि 250 स्कूलों के आधार पर आप दिल्ली और पंजाब के शिक्षा मॉडल को कंपेयर करना चाहेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि 250 स्कूल हमने दिल्ली के दे दिए हैं। वैसे तो कितने भी स्कूल आप मांग लें, लेकिन 250 स्कूल आपने बात की, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक वो भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दें ताकि कंपेयर किया जा सके कि किसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे, रिजल्ट पे, बच्चों के ओवरऑल लर्निंग आउटकम पे, पूरे शिक्षा सुधार पे पंजाब के शिक्षा मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है कांग्रेस के, या दिल्ली के शिक्षा मॉडल में केजरीवाल जी के मॉडल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, और पंजाब की जनता तय कर लेगी। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक लिस्ट जारी कर दें, लेकिन 24 घंटे हो गए, 24 घंटे तक उनकी तरफ से कोई इसका जवाब भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो शिक्षा का मैदान छोड़ के भाग गए हैं। जब मैंने कहा था 10 स्कूल देख लीजिए तो उन्हें लगा कि शायद हम 10 स्कूल पर कुछ डिफेंस करेंगे। हमने कहा 250 स्कूल देख लीजिए। तो अब लग रहा है कि वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर से मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हकीकत तो यह है कि 4.5 साल 5 साल में आपकी सरकार ने पंजाब में कुछ नहीं किया। पंजाब के लोगों ने आपको बड़ी उम्मीद से चुना था, लेकिन आपकी सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, पंजाब में कुछ नहीं किया, और शिक्षा पे तो बिल्कुल ज़ीरो काम रहा है। वैसे में आपके शिक्षा मंत्री जी जो नए मंत्री बने हैं वो दावा कर रहे थे कि बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है पंजाब के शिक्षा मॉडल में, और पंजाब के स्कूल तो बहुत शानदार हो गए हैं। तो वो तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। अब मैं चन्नी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम तक आप 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें।